एपिसोड की शुरुआत के अंदर हमें अपना लिटिल यंग दिखाया जाता है। देखो इसका नाम कुछ और है पर इसका नाम को अभी हमें बताया नहीं क्या है। तो उसके जो कस्टमर होते हैं बोलते कि आखिरकार तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे, क्या तुम जिंदगी भर यहाँ पे काम करना चाहते हो रेस्टोरेंट के अंदर। तो जो छोटा बच्चा होता है बोलते हैं कि नहीं नहीं, पर ये जॉब मेरे को बहुत ही पसंद है, लोगों को खाना खिलाना, तो मैं बस इस चीज़ को करने में मेरे को खुशी मिलती है। तो वो लोग बंदे बोलते कि पर एक आदमी को ना यहाँ पे दुनिया घूमनी चाहिए, हर चीज़ को यहाँ पे एक्सपीरियंस करना चाहिए। और वैसे अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें बाहर भेज सकता हूँ, मेरे कुछ कनेक्शन यहाँ पे रॉयल फैमिली के अंदर, अगर तुम चाहो तो तुम उधर काम कर सकते हो। और तभी यहाँ पे वो बंदा जो बच्चा होता है बोलते कि धन्यवाद आपका, मैं आपको ज़रा परेशान नहीं करूँगा। पर हमें दिखाया जाता है कुछ समय के बाद ही में, कुछ दिनों के बाद में उस छोटे बच्चे को ना यहाँ पे हथकड़ियों में बांध के लटका दिया गया होता है। और कुछ यहाँ पे पियानो डिवाइन डायनेस्टी के मेंबर्स यहाँ पे बातचीत कर रहे होते हैं कि सच में एक एंशिएंट डिवाइन बॉडी है। और यहाँ पे एक पुराना लॉर्ड होता है जो बता रहा होता है कि ये बहुत ही कमज़ोर है, और यहाँ तक कि इसने अपने पहले यहाँ पे साइकिल को भी कभी तोड़ नहीं पाया। तो तभी दूसरा बंदा बोलता है इसलिए तो परफेक्ट है, हम उसके ऊपर जितना चाहो उतना एक्सपेरिमेंट करके यहाँ पे हमारे पियानो एम्पर को वापस जिंदा कर सकते हैं। और तभी बताया जाता है कि 2 साल तक ना ये छोटा बच्चा भीख मांग रहा था, रो रहा था, पर उस 2 साल के बाद में वो थोड़ा रजिस्ट करना सीख गया था, पर वो पूरा मीनिंगलेस था। और कुछ समय बाद उसका शरीर नम पड़ गया था, उसके ऊपर जो भी एक्सपेरिमेंट हो रहे थे उसका कोई असर उसके ऊपर दिखाई नहीं दे रहा था। और अंत में उसके शरीर में ना बस एक रेड ओरा यहाँ पे बन रही थी, जो यहाँ पे गुस्से को दिखाती है। उसकी जो एंशिएंट सेक्रेड बॉडी में से जो गोल्डन ओरा निकलती थी वो अब यहाँ पे रेड किलिंग इंटेंट में तब्दील हो रही थी, और आसपास जितने भी बंदे थे उन सभी को मार रही थी। और इतनी ज़्यादा किलिंग की वजह से ना जो भी एक्सपेरिमेंट था पियानो डिवाइन डायनेस्टी के अंदर उस बच्चे के ऊपर, उन सभी को रोक दिया होता है। और तभी बताया जाता है कि उसकी जवानी से लेके अभी तक कई सालों तक ना उसके ऊपर ना इतना जुल्म किया गया था, और उसका आउट ऑफ कंट्रोल होने के बाद में ना उसको इस जगह में बंद कर दिया गया है। और तब से इस अंधेरे में बिना किसी रोशनी से वो बच्चा यहीं पे जिंदा है। और तभी हम देखते कि जो यहाँ पे सुनसाय होता है उसके दिमाग में से उसकी मेमोरी को यहाँ पे चेक कर रहा होता है, जिस वजह से उसको बहुत ही गुस्सा आ चुका रहता है। और चिल्ला तो यहाँ पे रेड और के साथ में ना सुनसाय को पीछे फेंक दिया होता है, और तभी अपनी चैनों का यूज़ करके सुनसाय को पकड़ लिया होता है। और सुनसाय सोचते कि नहीं नहीं अच्छा नहीं है, और तभी उसे पकड़ के ना बहुत ही दूर अपनी ताकत का यूज़ करके दीवार में ठोक दिया होता है। और सुनसाय सोचते कि आखिर चल क्या रहा है। और यहाँ पे छोटा बच्चा था ना, या बोल जो मॉन्स्टर्स ह्यूमन था, वो बोल रहे होते कि कोई भी जिंदा इंसान यहाँ पे नहीं रहेगा, तुम सब मरोगे अब यहाँ पे। और तभी हम देखते कि सुनसाय अपनी पावर का यूज़ करके ना उस जो पत्थर को उसके ऊपर से हटा दिया होता है, उसकी औरत के अंदर वो खड़ा होता है, और ऊपर निगाहों को करते हुए सोच रहा होता है कि एंशिएंट डिवाइन बॉडी जो यहाँ पे प्योर यंग स्पिरिचुअल एनर्जी को यहाँ पे रिप्रेजेंट करती है, जो ईविल को यहाँ पे और मिसफॉर्चून को यहाँ पे भगाती है, उसके अंदर इतना ज़्यादा किलिंग इंटेंट, इतना डिमोनिक और आखिर उन कमीनों ने इसके साथ में किया है। इसकी सोल ना लगभग पूर्ण रूप से तबाह हो चुकी है। ऐसा लग रहा है कि जो भी बचा है वो बस इस बॉडी के अंदर हेटेड है, बस इस बॉडी के अंदर गुस्सा है उन लोगों के लिए, हर एक व्यक्ति के लिए। और जबकि हम दोनों की जो बॉडी ना यहाँ पे एंशिएंट डिवाइन बॉडी है, तो मैं बस अपनी ड्यूटी को यहाँ पे कर सकता हूँ तुम्हें फ्री करने के लिए। और तभी बताया जाता है डिवाइन बॉडी फिनोमिना टेक्निक का यूज़ करता है, बोलिए स्पेशल एबिलिटी होती है जो होती है 10,000 सेंथ पेइंग होमेज, यहाँ बोलिए हमें नमस्कार किया जा रहा होता है। और इतनी रोशनी होती है ना कि वो जो मॉन्स्टर्स ह्यूमन होता है वो भी सोच रहा होता है क्या कि इधर हो क्या रहा है। और हज़ारों यहाँ पे संत ना यहाँ पे रिस्पेक्ट दे रहे होते हैं, और इतनी ज़्यादा रोशनी को देख के ना वो जो मॉन्स्टर्स ह्यूमन यहाँ पे रुक चुका रहता है, और सारे के सारे जो भी संत है ना उसके ऊपर अटैक कर रहे होते हैं। और हम देखते हैं कि जो मॉन्स्टर्स ह्यूमन बस ये किस चीज़ सोच रहा होता है कि ये तो सन है, बहुत ही ज़्यादा समय हो चुका है इसको देखे हुए। और तभी बताया जाता है कि इसी चीज़ के साथ में ना हम बताते हैं कि अपने सुनसायों ने इस मॉन्स्टर ह्यूमन को हरा दिया होता है। और वो बोलता है तो जैसे कि मैंने बोला था कि तुम मेरे साथ में आओगे और मैं तुम्हें एक हकीकत का सन दिखाऊंगा अगर तुम चाहो तो। और हम देखते कि जो यहाँ पे मॉन्स्टर ह्यूमन था ना वो एकदम यहाँ पे नॉर्मल हो चुका था, और पीछे मुड़ता है और स्माइल करता है, और उसकी स्माइल ना उसके बचपन के चेहरे को यहाँ पे रिप्रेजेंट करती है। और इसी चीज़ के साथ में वो बेहोश हो जाता है, और यहाँ पे सुनता सोचता है तो यही था रेस्ट इन द पीस। और हाँ मैं तुम्हें बता दूँ ये बंदा मरा नहीं है, और ये बस ऐसे इसने बोल दिया। और हम देखते हैं इसी चीज़ के साथ में हमारा जो चैप्टर है ख़त्म हो जाता है। और मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को जो वीडियो पसंद आई होगी। तो बाय बाय दोस्तों।